अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 22 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज, शिव के उपासना की विधि। शिव के उपासना की विधि है यहाँ पर। हाँ, यहाँ मजहबियों की भी है और योगियों की भी बातें लिखी हुई है ना। आगे पढ़ते हैं। इस वेदांत मत के निम्न कक्षा के लोग शिवालयों में जाकर शिव के मूर्ति की पूजा और उपासना कर सकते हैं। जो वास्तव में योगी नहीं है ना, साधक नहीं है और कुछ नहीं जानते, वो लोग अगर शिव की उपासना करते हैं तो क्या करते हैं? मंदिरों में जाते हैं, शिवालयों में, और शिव की मूर्ति की पूजा उपासना करते हैं। अब उनके विचार से यहाँ लिखा हुआ है ना, इससे चित्त शुद्ध होकर ज्ञान का प्रकाश होगा। परंतु वेदांतियों के लिए शिव की मुख्य उपासना यह है कि शिव को अपने से पृथक न समझें, किंतु अपने आत्मा को शिव से अभिन्न समझें, है ना। तो जो लोग निम्न कक्षा के विचार वाले हैं, वेदांत मत के निम्न कक्षा के लोग हैं, वो लोग शिवालयों में जाकर शिव के मूर्ति की पूजा और उपासना कर सकते हैं। इससे चित्त शुद्ध होकर ज्ञान का प्रकाश होगा। परंतु वेदांतियों के लिए यह नहीं है ना। वेदांतियों की शिव की उपासना अलग है। शिव को अपने से पृथक न समझें। वेदांती लोग शिव को अलग से ही समझना है, अपनी आत्मा से अलग, अपने से भिन्न शिव को न समझें, किंतु अपने आत्मा को शिव से अभिन्न समझें। मतलब हम ही शिव हैं, यह विचार उत्पन्न होना चाहिए, है ना। शिव से अलग नहीं, अपना आप ही शिव है ना। तो गुरुदेव की महिमा से आत्मा को, हम लोग को अपने आप को शिव से अभिन्न समझना चाहिए। इस जीवात्मा, गुरुदेव कह रहे हैं, इस जीवात्मा को शिव कुमार कहते हैं। बाप रे, अद्भुत जिंदगी। बहुत छोटे थे, जन्म लिए थे सद्गुरुदेव जब, तो उनके माता पिता ने उनका नाम शिव कुमार रखा। बताइए क्या अद्भुत बात है। और यहाँ गुरुदेव उसी विषय में बतला रहे हैं। लगता है अपना नाम चुन करके आए थे गुरुदेव, है ना। इस जीवात्मा को शिव कुमार कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इस जीवात्मा को शिव कुमार कहते हैं। क्योंकि यह जीव उन्हीं से उत्पन्न हुआ, उन्हीं का कुमार अर्थात पुत्र है ना। यह जीव उन्हीं से, किससे? शिव जी से उत्पन्न हुआ, उन्हीं का पुत्र यानी उन्हीं का कुमार है, इसलिए इसे शिव कुमार कहते हैं। जितने को, इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं शिव सुखी स्वाधीन है, निश्चिंत जीवन मुक्त है, हम लोग कहते हैं, है ना। बाप रे बाप। तो शिव कुमार आप भी, हम भी, सभी हैं, लेकिन धन्य सद्गुरुदेव, उनका नाम ही शिव कुमार। और अंत में शिव मुनि के नाम से प्रख्यात हो गए, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसी से बहुत से महात्मा जीवात्मा को शिव का पुत्र माने हैं। इसलिए जितने महात्मा लोग प्रायः, है ना, बहुत से महात्मा लोग, है ना, इस जीव को, है ना, शिव का पुत्र कहते हैं। इस जीवात्मा को शिव का पुत्र माने। ईसा मसीह जो ईसाई मत के चलाने वाले एक महात्मा हो गए हैं, है ना, ईसा मसीह जो ईसाई मत के चलाने वाले एक महात्मा हो गए हैं, उन्होंने भी अपने को उस परम पिता का पुत्र माना है जो आसमान पर है। उन्होंने भी अपने को उस परम पिता का पुत्र माना है जो आसमान पर है। सबको मालूम है ना। आसमान कहते हैं आकाश को। आकाश का संबंध हम शिव के साथ सब प्रमाण सिद्ध कर चुके हैं, और आकाश का जो संबंध है वो तो हमने शिव के साथ सब प्रमाण सिद्ध कर दिया। गुरुदेव आगे पहले के अध्यायों में कर चुके हैं, है ना।
अतः ईसा मसीह के परम पिता शिव ही है। इससे सिद्ध होता है कि ईसा मसीह के भी परम पिता शिव ही हैं। पर केवल ईसा ही नहीं किंतु जितने जीवात्मा हैं सब उसी के परमेश्वर के पुत्र हैं, उसी परम परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत बड़ी बात। सिर्फ ईसा मसीह ही नहीं, केवल ईसा ही नहीं किंतु जितने जीवात्मा हैं सब उसी परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन से परमेश्वर? वही शिव, वही महादेव, जिसको सब लोग आकाश का माने क्या कहते हैं, परमेश्वर, आकाश में रहने वाला वास्तव में आकाश का मालिक गुरुदेव तो बोल रहे हैं। आकाश को जिसने अपने वश में कर लिया है ना, वह है महादेव, वो है शिव जी। उसी को ईसा मसीह परमेश्वर कह रहे हैं, उसी को आकाश में रहने वाला परमात्मा कह रहे हैं, उसी के पुत्र हैं हम कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जितने जीवात्मा हैं सब उसी परमेश्वर के पुत्र हैं। केवल ईसा मसीह अकेला नहीं है ना, इस जीव को ही शिव कुमार कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि यह उसी का पुत्र है। कुमार मतलब पुत्र। आप जानते हैं कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। कैसे होगा? उसी प्रकार शिव का पुत्र शिव ही है, उसी प्रकार शिव का पुत्र शिव ही है। जितने सभी शिव के पुत्र हुए तो सब शिव हुए ना, दूसरा नहीं। शिव ही अपने स्वरूप को भुलवा कर जीव पद को प्राप्त होता है। यह जो शिव है साक्षात शिव, लेकिन अपने को भूल गया है जब, तब वह जीव को प्राप्त होता है, जीव पद मिलता है उसको। अतः यह जीव भी शिव है, दूसरा नहीं। अतः यह जीव भी शिव ही है, दूसरा नहीं। चाहे अपने स्वरूप को भूला हो या कुछ भी हो, लेकिन यह शिव जो है, शिव का पुत्र ही यह जीव है, इसलिए जीव ही शिव है। जीव भी शिव ही है, दूसरा नहीं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या शिव में भी भ्रम होता है? क्या शिव में भी भ्रम होता है? प्रश्न है। उत्तर नहीं, शिव में भ्रम नहीं होता। उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, नहीं बोल रहे हैं शिव में भ्रम नहीं होता, किंतु वह कल्पना करके कई स्वरूपों को धारण करता है। जिस रूप में वह भ्रम व अज्ञान को धारण करता है उसका नाम शिव नहीं रह जाता, उसका नाम जीव पड़ता है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं शिव में भ्रम नहीं होता, कभी भी नहीं, किंतु वह कल्पना करता है, अनेक तरह की कल्पना करता है और अपने स्वरूप को धारण क्या करेगा, कल्पना रूप में धर जाता है अपने को, है ना। अपने को वैसे ही समझ लेता है। कोई अपने को रोगी बीमार समझ रहे हैं सो एक अलग बात है, या जात धर्म समझे अपने को, आपने उसी जात का समझ रहे हैं, वो एक अलग बात। कोई अपना धर्म का समझ रहे हैं, कोई किसको हिंदू अपने को समझ रहा है, कोई मुसलमान कह रहा है खुद को, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई ईसाई बने हुए हैं, हाँ, और कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई जैन, हाँ, ये क्या है? ये सब कल्पना है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह भ्रम नहीं होता शिव में, लेकिन यह क्या करता है, कल्पना को धारण करता है, कल्पना के कई स्वरूप को धारण कर लेता है, जिस रूप में वह भ्रम व अज्ञान को धारण करता है। यह भ्रम और अज्ञान में पड़ा हुआ है। इसीलिए तो इतने युद्ध होते है ना, जात पात धर्म भेद, सब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब अज्ञान से ही हो रहा है, क्योंकि अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं, स्वरूप से हट गए हैं, इसी कारण से हो रहा है। सदगुरुदेव की महिमा अपार। आप भी गंभीरता से समझिए, आपकी आत्मा वास्तव में शिव है, लेकिन यह जीव रूप कब हो जाता है, जब वह अपने को स्वरूप से हटाकर अनेक कल्पनाओं में अपने को दिखता है। सब कोई अपने को नीच जाति का खुद ही समझ रहा है, लोग समाज में उसको नीच कोटि का बता रहे हैं, वह भी बेचारा उसी को सच समझ रहा है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई धर्म बना हुआ है, लोग अपने को वैसा ही समझ रहे हैं। इतने प्रकार के जाति हैं, कोई अपने को ब्राह्मण बोल रहा है, कोई अपने को क्षत्रिय बोल रहा है,
कोई अपने को वैश्य बोल रहा है, कोई अपने को शूद्र बोल रहा है। और योगी लोग की बात निराली, वो अपने में मगन रहते हैं। लेकिन दुनिया में हजार प्रकार के ये जो स्वरूप बना के रखे हैं, ये अपने स्वरूप से हट गए हैं, ये कल्पना के रूप में कल्पित हो गए। वास्तव में ये भी शिव ही हैं, लेकिन जीव रूप में पड़े हुए, है ना। परंतु यह भेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। वास्तविक कैसे होगा? यह भेद तो काल्पनिक ही है। वास्तव में जीव ही शिव है ना। अतः यह जीव भी वास्तव में शिव ही है, अन्य नहीं। जब पक्का ज्ञान हो जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा यह जीव ही शिव है। वास्तव में एक ही आत्मा सब में व्यापक है, एक ही आत्मा सब में व्यापक है। यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही आत्मा सबके भीतर है, अलग अलग आत्मा है सबका। लेकिन यह गुरुदेव बतला रहे हैं, आत्मा जिसको कहते हैं वह सब आत्मा ही है, वह जीव शिव सब वही है। जीव भी वही आत्मा है, शिव भी वही आत्मा है, भेद कल्पित है। यह जीव है, यह ईश्वर है और यह ब्रह्म है। यह जीव है, यह ईश्वर है और यह ब्रह्म है। यह सब भेद कल्पना मात्र है, यह सब भेद कल्पना मात्र है ना। अतः अपने आत्मा को शिव रूप समझना ही शिव की उपासना है। यदि आप सचमुच में शिव की उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब है अपने आत्मा को शिव रूप समझना, वही शिव की उपासना है। क्योंकि उपासना कहते हैं उसके निकट बैठने को, उसके निकट बैठने को उपासना कहते हैं, है ना। आप बताइए शिव आप स्वयं हैं, ऐसी आपकी भावना होनी चाहिए तो आप शिव की उपासना कर रहे हैं। अतः बारंबार विचारिए, मनन कीजिए कि हम शिव हैं, है ना, शिव हैं, शिव हैं। इसीलिए गुरुदेव क्या बोलते हैं, शिव हम, शिव हम, शिव हम का जाप करने बोलते हैं। जितना ही आप इसको मनन कीजिएगा उतना ही अज्ञान कल्पित बंधन कटता जाएगा, है ना। दुनिया में लोग अपने शिव को भूल करके, अपने आप को भूल करके तरह तरह का जाप कर रहे हैं। कोई राधे राधे, कोई कृष्णा कृष्णा, कोई राधे कृष्णा, है ना। तरह तरह का जाप कर रहे हैं, लेकिन वह भी आत्मा ही है, लेकिन ये नहीं समझते हैं ना। इसलिए इन बातों में वो बिना समझे जो बोल रहे हैं। लेकिन आप अगर शिव हम बोलिएगा, स्वतः अपने आप समझ में आ जाएगा, इसको समझाना नहीं पड़ेगा। राधा क्या है? जीवन की शक्ति, जीवनी शक्ति जो प्रवाहित हो रही है, वह अगर बोलेंगे तो धारा जीवन की प्रवाहित हो रही जो शक्ति, आँख खुले हैं और चल जाला आपका प्रवाह, आप उसको लौटा के ला रहे हैं तो अपने में सिमट रहा है ना। तो बातें करते करते ज्यादा हो गया और थोड़ा सा बाकी रह गया, जिसको अगले बातचीत करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें पूरा नहीं होगा, है ना। कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।